भारत विश्व गुरु की मुहिम है, आज हम इतने समय आपके साथ आए हैं लाइव पर, क्योंकि अलग अलग विषय पर हम बहुत सारे युवाओं के साथ बात करते रहते हैं। आज हमारे पास अत्यंत छोटे और प्यारे युवा साथी जुड़ रहे हैं। मैं नमस्कार करती हूँ लक्ष्मी ठाकुर सिंगल। लोटस टावर टीवी पर आप सबका बेहद स्वागत है। और कैसे बनेगा भारत विश्व गुरु, आइए जानते हैं उन्हीं युवाओं के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं अभी लक्षदीप और तनिष्का शर्मा, जो कि 9th में है और 10th में है। कैसे बीता कोरोना काल उनका और कैसे बढ़ेंगे आगे, थोड़ी सी सुविधाओं के साथ, ज्यादा से मेहनत के साथ। और आ रहे हैं बोर्ड के पेपर, तो क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं उस विषय पे भी बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने आपको देखना शुरू कर दिया है। लोटस टावर टीवी पर आप सबका स्वागत है। मेरा शुभ नाम अक्षयदीप है। अक्षयदीप, आपका स्वागत लोटस टावर टीवी पे। और तनिष्का शर्मा, आपका भी। तनिष्का शर्मा है जी। मैं केवी सेक्टर 5 द्वारका में पढ़ता हूँ। अच्छा। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ जी। और आज मैं यहाँ पे आया हूँ लोटस टावर टीवी पे। जी। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ और मैं भी केंद्रीय विद्यालय संगठन की ही स्टूडेंट हूँ। अच्छा, अभी हम 2021 में आ गए हैं। आज फरवरी है, 13 तारीख है शायद आज। तो आपने एक साल स्कूल ना जाकर कैसा महसूस किया? मैं तनिष्का जी आपसे बात करूंगी। ऑफ कोर्स हर स्टूडेंट स्कूल से बहुत प्यार करता है। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि हमारी पूरी छुट्टियां एक साल तक हो। वो यही चाहेगा कि मतलब जैसे हमारी छुट्टियां रेगुलरली होती थी, गर्मियों की, सर्दियों की, वैसे ही हो। सो बहुत डिफरेंट थी, पूरा साल पूरा था। बट हर चीज से जैसे हमें एक नॉलेज मिलती है, हमें कुछ हर चीज से कुछ गेन होता है। वो ही हमें 2020 से भी हुआ। किसी ने सोचा नहीं था। इट्स वेरी डिफरेंट बट वी स्टिल सर्वाइव। बहुत सारे लोग इस कोरोना काल से लड़के भी अभी तक हैं और कई लोगों के पेंडेमिक की वजह से बहुत नुकसान भी हुआ है जी। उनके लिए हम बस दुआ कर सकते हैं कि वो आगे भी अपना अच्छे से, मतलब उनकी फैमिली अच्छे से चले। और कई लोग बेरोजगार भी हो गए हैं, जॉबलेस हो गए हैं। उनको कुछ भी, जो भी अच्छी खासी उनकी नौकरी थी वो उनके हाथ से चली गई है। स्पेशली स्टूडेंट्स जो हैं, कई बार जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते थे, जैसे जो पुअर हैं, उनके पास फोन्स नहीं है, टेक्नोलॉजी का उतना साधन नहीं है। वो स्कूल में आते थे, वो स्कूल पे ही रिस्पॉन्सिबल थे कि जो टीचर्स पढ़ाती हैं, जो बुक्स हमें स्कूल से मिलती हैं, उन्हीं से हम पढ़ते हैं। उनके लिए थोड़ा सा रहा है। बट अगर हम इस चीज को भी एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो चीज भी हमारे अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग से आ सकती है। तो हर चीज से जैसे कुछ गेन होता है। हम लोगों ने भी ऑनलाइन स्टडीज क्लासेस से बहुत वो किया है। हमें एक शेड्यूल मिला जैसे ऑनलाइन क्लासेस का। सुबह सुबह हम उठते थे, क्लासेस करते थे जी। सो वो चीजें हुई हैं ऑनलाइन सब। बट अब सब ऑफलाइन हो रहा है धीरे धीरे। सो वो थोड़ी चेंजिंग आएगी, क्योंकि अभी तक हम लोग थे कि 8 बजे ऑनलाइन क्लासेस होती थी। अब अचानक से हमें खुद सुबह सुबह ऑफलाइन क्लास के लिए वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। सो उस चीज के चेंज के लिए इट्स वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दैट। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स के लिए अब ज्यादा अच्छा हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स में कई स्टूडेंट थोड़ी सी मतलब एक तरह से चीटिंग करते ही थे। अब उनकी स्टडी फेयर होगी। अब वो लोग बिल्कुल मतलब, अब जैसे बोर्ड्स आए, स्पेशली फॉर बोर्ड्स 10th एंड 12th बहुत इंपॉर्टेंट रहती है स्टडीज। उसके मार्क्स मतलब आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो अब वो जाके फेयर होगा। तो यही रहा है, बहुत बुरा नहीं गया। हर चीज को पॉजिटिव वे में ले तो कई चीजें बहुत अच्छी भी निकल के आ सकती है। बहुत अच्छी बात है। और आपके अंदर जो इतने, अभी हम लगभग 11:30 पौने 12 बजे बात कर रहे हैं, आपके अंदर अभी भी इतनी ऊर्जा है, लोग देखकर बहुत हैरान हो रहे हैं। तो मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि जैसे हम लोग 24 घंटे, पहले तो हम स्कूल जाते थे, हम सुबह उठते थे और जाते थे, लेकिन अचानक सारी चीजें एक तरीके से बंद हो गई। तो
मतलब क्या मम्मी वगैरह इरिटेट हुई इस बीच में, या आपने कुछ ज्यादा डिमांड की, या कैसे करा आपने पूरा साल कैसे बिताया? नहीं, वो थोड़ा शुरुआत में थोड़ा बहुत मम्मी भी कभी कभी गलती से बोल देती थी कि सुबह उठ जाओ बेटा, स्कूल खुलने वाले हैं। हाँ। लेकिन अब मतलब अब तो सबको पता ही चल गया था कि लॉकडाउन हो चुका है जी। पूरे देश भारत में। तो फिर मतलब आदत फिर पड़ गई थी, थोड़ा लाइफस्टाइल में भी चेंज आया सबके ही, हाँ, हाँ। है ना। तो फिर मतलब ऑफलाइन क्लासेस से भी थोड़ा वो हुआ, हाँ, हाँ। ऑनलाइन क्लासेस हमारे को करने की आदत पड़ी। जी। फिर हर दिन मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो मतलब पढ़ाई नहीं करते थे, अब उनको भी थोड़ा लगा कि हाँ अब हमारे को घर पे होके ही पढ़ाई करनी चाहिए। मतलब लेकिन मतलब आपको नैनीताल से देख रहे हैं रक्षंदा मलिक जी और धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं कि आप दोनों बच्चे बहुत सुंदर हैं और बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, तो मैं इन लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ। तो आपको कब कब महसूस हुआ कि मैं काश बाहर जाकर सड़क पे या पार्क में खेल सकता हूँ और मैं कहाँ पर घर में घुट रहा हूँ, ऐसा हालात का सामना करना पड़ा? हाँ, थोड़ा मतलब बीच में जब थोड़ा मतलब कुछ ज्यादा ही लगता था कि हाँ मतलब कुछ ज्यादा ही मोबाइल देख लिया। अच्छा। मतलब पहले तो पेरेंट्स कहते थे कि मोबाइल को मत छुओ, लेकिन सुबह सुबह फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए खुद ही दे देते थे मोबाइल। अच्छा, फिर तो मतलब ऑनलाइन क्लास जब होती थी तो कभी आप लोगों ने ऑनलाइन तो क्लास कर दी, म्यूट कर दिया और कुछ और काम कर रहे, ऐसा चीटिंग किया कभी? हाँ, ऐसा मतलब जैसे कभी कभी बहुत ज्यादा मतलब जैसे कि अगर ये वीडियो आपके मम्मी पापा भी देख सकते जो हैं। मतलब जो रियल जो यूजफुल क्लासेस होती है जैसे कि मैथ्स वगैरह, उसमें कम ही होता था। लेकिन जो मतलब जैसे कि जो अब तो ऑनलाइन हो चुका है, तो मतलब योगा और सारी आर्ट्स वगैरह की भी क्लास होती है, तो मतलब ड्राइंग वगैरह बच्चों को आती है, तो बच्चे थोड़ा मतलब वो हमने भी करे सर। अच्छा तनिष्का जी, आप जैसे अब 10th के एग्जाम है तो काफी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन क्या हॉबीज है आपके अंदर? कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप चाहते हैं कि भाई मेरे को जब भी समय मिले और मैं खेलूं, तो वो कौन सी हॉबी है आपके अंदर? आई लाइक टू रीड बुक्स। मुझे बुक्स रीड करना बहुत पसंद है। Very टाइप्स ऑफ good, बुक्स जो very good. हर एक आर्टिकल्स रीड करना बहुत पसंद किस है। टाइप के? जैसे हमारे जो मुझे ज्यादातर थ्रिलर्स, क्राइम सीन्स पे ज्यादा इंटरेस्ट है, लाइक इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल, मुझे उस पे थोड़ा सा है। और मुझे एविएशन इंडस्ट्री में भी काफी इंटरेस्ट है। अच्छा। हाँ, एयरक्राफ्ट वगैरह में भी मुझे काफी इंटरेस्ट है। मैंने ज्यादातर इन सब चीजों पे थोड़ी रिसर्च की भी है। और मुझे ज्यादातर गेम्स में भी बहुत इंटरेस्ट है। लाइक मैं पहले बैडमिंटन भी बहुत खेलती थी, बट इस पेंडेमिक की वजह से थोड़ा सा कम हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उस चीज को छोड़ सकते हो। हम इस कोरोना टाइम में हम बहुत उसकी वो भी हो गए हैं एडिक्टेड फोन के। हर टाइम ऑनलाइन क्लास के टाइम फोन रहता था, टेस्ट के टाइम, तो उसकी वजह से थोड़ा एडिक्शन हुआ है। बट हम लोग धीरे धीरे उस आदत को हटा भी सकते हैं। और अब तो जैसे पहले जब लॉकडाउन था उस टाइम थोड़ा सा था कि हर टाइम घर में, बट अब घर में रह के बहुत क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। वो किस तरीके की? हाँ, वो जैसे अगर आप थोड़ा सा योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपको ऐसे कुछ बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि अब आप घर में ही बहुत कुछ कर सकते हो। लाइक अगर आपकी बालकनी थोड़ी बड़ी है तो आप वहां पे आप योगा कर सकते हो फ्रेश एयर में। और आप बाहर कॉरिडोर तक थोड़ा सा ऐसे टहल सकते हो मास्क पहन के ही, अगर आपको थोड़ा वॉक करने की आदत है। हेल्दी खाइए, कुछ ज्यादा बाहर का वैसे भी नहीं खा पाए हम, फिर भी मतलब आप हेल्दी खाएं, थोड़ा योगा करें, प्रैक्टिस करें। उसकी वजह से आप अचानक से आदत छोड़िए मत, धीरे धीरे आप आगे आप डेवलप करेंगे तो आपको चीजें खुद पता चलेंगी। सो ये रहा है, बहुत रेयर गया है 2020, बट हम फिर भी हर चीज से सीख सकते हैं कुछ ना कुछ। वेरी गुड। जैसे कि हमारा जो भारत है वो अनेक चीजों का भरपूर एक भंडार है, परंतु बहुत सारे लोग गांव की तरफ पलायन कर गए और बहुत सारे लोग गांव के तरफ भागे। कोरोना में मैंने देखा कि गांव जो है वो आज भी उतना दूषित नहीं है, उतना मतलब वहाँ सुरक्षित है लोग। तो कभी आपने किसी गांव को विजिट किया लाइफ में? ज्यादातर हम गांव को विजिट नहीं किए हैं, बिकॉज हम ज्यादातर सिटीज में रही हूँ। मैं बचपन से मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं इतना बाहर विलेजेस में नहीं गई हूँ। बट फिर भी जितना हमने देखा है वो चीजें हमने सुनी है कि गांव में इसलिए अभी भी इतना सेफ है बिकॉज गांव में वो चीजें नहीं है जो यहाँ सिटीज में है। अच्छा। लाइक सिटीज में लोगों को ये है कि अरे हमें, जैसे अभी जो यंग जनरेशन है वो कई बार पेंडेमिक में भी आपने देखा होगा कि लोग बाहर निकल रहे हैं तो पुलिस उनको मार रही है। तो वो जब आपको पता है
कि हमें बाहर नहीं निकलना, इट्स फॉर योर सेफ्टी नॉट अस। उनको कुछ नहीं होगा, इट्स फॉर योर्स। तुम आप बचे रहोगे इस पेंडेमिक से, इस कोरोना से। सो वो चीज उन लोगों ने नहीं समझी। मुझे वो तब आपसे भी बात बाहर करके गए। ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं, क्योंकि हो आपके जो मम्मी पापा है वो अच्छे क्वालिफाइड हैं और आपको इतना अच्छा एक्सपोजर भी है, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गांव की बाउंड्री से भी बाहर नहीं निकले। तो भविष्य में जैसे आपको मौका मिलता है तो आप क्या सोचते हैं? बहुत सारे शब्द ऐसे आ रहे हैं, कभी पीएम साहब बोलते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, कि भारत विश्व गुरु बनेगा। कभी आपके अंदर जिज्ञासा आती है कि भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? हाँ, कभी कभी मतलब लगता है उन्हें भी, जो जो जिन लोगों को मतलब एजुकेशन मिल नहीं पाई, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फिर किसी और कारण से, तो उनके लिए मतलब कभी कभी बुरा भी लगता है। तो हम खुद सोचते हैं कि उनके लिए भी कुछ अलग जाके करना चाहिए, हट के, मतलब आगे जाके कुछ उनके लिए लेकिन विश्व करना गुरु चाहिए। भारत को कैसा देखना चाहते हो और विश्व गुरु का मतलब क्या है? उसे एक अलग लेवल पे देखना चाहते हैं, मतलब एजुकेशन के मामले में तो बहुत ज्यादा ही ऊपर। अच्छा। और हाँ, और मतलब विश्व गुरु भारत बहुत ज्यादा अच्छा है, जो कि हमारे को सभी को उसमें सपोर्ट करना चाहिए। तो स्पेशली यही सब। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, यंग जनरेशन ऐसे सोचती है, अरे ये तो मतलब इसमें क्या है, हमें कई बार ऐसे होता है जैसे वो लोग सोचते हैं कि अरे ये सब तो मतलब ये है, चलता वलता रहता है, इसमें हमें इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा। बट हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज में भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर मौका मिले, सो मैं तो हर विलेज में एक गवर्नमेंट स्कूल जरूर खोलूंगी, क्योंकि ऑल डिपेंड्स इन और टू एजुकेशन। एजुकेशन है तो सब है। अगर आपके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं तो आप भी एजुकेटेड रहोगे। नहीं, लेकिन बेटा ऐसा है, गवर्नमेंट स्कूल तो हर जगह पर है। उन स्कूलों की बहुत सारी जगह पे मेंटेनेंस ही नहीं है। उन स्कूलों में बच्चे पढ़ने के लिए जाने के हालात में नहीं है, सड़कों की इतनी बुरी हालत है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके जब 10th के पेपर हो जाएं तो आप अपने मम्मी पापा के साथ अपनी हॉबी में ये भी चीज शामिल करिए और अपने साथियों को भी बताइए कि हम यहाँ के कुछ ऐसे गांव को हम जाकर देखें और हम अपने गांव के उन बच्चों के साथ बात करें जो मतलब बिल्कुल इंटीरियर ऐसे विलेज है जहाँ की मतलब आप लोगों को नॉलेज कम हो। ऐसे गांव देखना चाहो। और आपको भारत की एक और शक्ति मालूम है? भारत जो है वो पूजा जाता है आध्यात्मिक शक्ति के लिए, जिसको स्पिरिचुअल कहते हैं, जो सनातन है, जो जो जैसे हम प्रकृति को प्यार करते हैं, पेड़ पौधों को काटने के लिए भी हम मंत्र पढ़ते हैं और हम बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं जिससे हमारी प्रकृति डिस्टर्ब ना हो। लेकिन धीरे धीरे प्रकृति काफी डिस्टर्ब हो रही है। तो उसके लिए हमें शहरों, क्योंकि दिल्ली शहर समझ लो या बॉम्बे समझ लो, आपको कभी ऑक्सीजन खुल के लेने का मौका नहीं मिल पाता होगा। आप अच्छी सोसाइटी में रहते हो तो थोड़े पेड़ पौधे भी हैं। कभी आप ऐसी जगह चले जाओ जहाँ बहुत ज्यादा अतिक्रमण है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई क्या कहते हैं, बहुत ट्रैफिक है, तो खुल के आप फुटपाथ पे नहीं चल पाते हो। तो ऐसी चीजों का कभी फील किया है? अच्छी खुली जगह में जाते हो आप लोग? हाँ, वो फील तो होता है कि हमें भी मतलब बचपन से जैसे हम देखते हैं कि विलेजेस के जो चाइल्ड्स होते हैं वो मिट्टी में खेलते हैं, वो मतलब वो जो टायर वाली जो होती है, टायर ऐसे घुमाते हैं उससे, तो वो चीजें कभी कभार फील होती हैं कि यार कि हम लोग भी मतलब ये करना चाहते हैं। हर चीज डिफरेंट होती है और हर चीज में कुछ नॉलेजेबल। आप लोगों का इंटरव्यू एक बहुत बड़ी डॉक्टर है फरीदाबाद से, अमिता गुप्ता, वो भी देख रही है। थैंक यू सो मच। तो ऐसे ऐसे लोग आप लोगों को सुन रहे हैं और वो आपको काफी अच्छा बता रहे हैं, तो इससे आपको क्या महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे हमें लोग अप्रिशिएट करते हैं। हाँ। और क्योंकि ये लोगों की थिंकिंग है कि वो लोग भी चाहते हैं कि इंडिया एक विश्व गुरु बने, जी। इसलिए वो लोग भी इन सब चीजों में अपना साथ देते हैं। सो अप्रिशिएट दैट थिंग। अभी जैसे हमने आपकी बातचीत से ये समझा कि आप पायलट बनना चाहती हैं या मतलब ऐसी जॉब में जाना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? मैं मतलब IITN बनना चाहता हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा आपके मन में क्यों आया? मतलब पता नहीं, मेरे को ऐसा कुछ है जो मैं मतलब लोगों के लिए एजुकेशन और कुछ मतलब चीजों में ना मतलब डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी से ही मतलब। हाँ हाँ,
तो अच्छा। मतलब लगता है कि हाँ, मतलब अगर डेवलप होती है सेंचुरी तो मतलब मैं भी उसके हिसाब से मेरा भी कुछ वो हो, नाम रोशन हो आगे जाके। हमने ये सुना है कि आपके जो पिता हैं वो एक जैसे बिहार है, बिहार जो हमारा, जब ये हिंदुस्तान जब आजादी से भी बहुत पहले, जिस समय हमारे देश में चाणक्य और ये ऐसे स्थान से बिलोंग करते हैं, तो कभी आप उनके स्टोरियों से कभी प्रेरित होते हैं? कभी आपको लगता है कि मैं जाकर बिहार में भी कुछ काम करूं? बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे पापा ऐसी जगह से हैं जहां से लोग मतलब कितने अच्छे अच्छे लोग वहां से आके आए हैं। तो बहुत प्राउड फील होता है कि हम भी बिहार से बिलोंग करते हैं, तो वो जी। चीज बहुत अच्छी लगती और है। दूसरी तरफ आपकी मम्मी ऐसी जगह से हैं जो यूरोप को भी मतलब के टक्कर का क्षेत्र है, जिसको मध्य प्रदेश कहते हैं, जो झीलों का एरिया है, जो प्रकृति का एरिया है। तो आपको दो तरीके की प्रकृति से क्या लगता है, स्थान से जुड़कर उसकी भी कुछ नॉलेज आपके अंदर आती होगी? हाँ। और आप उनकी स्टोरियों से क्या सीखते हैं? बहुत अच्छा लगता है। हमारी इंडिया कई जगह ऐसा है कि बहुत कम है, बट कई जगह पे बहुत अच्छा नेचर है। सो वो चीज अच्छी लगती है कि हम दोनों जगह से हैं, कि एक जगह पे बिल्कुल जहां से बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, एक जगह से बिल्कुल नेचर बिलोंग करता है। तो वो चीज हमें खुद भी घूमने का मन करता है कि हाँ, हम नेचर को थोड़ा एक्सप्लोर करें कि क्या क्या चीजें होती हैं। जी। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए तो आपने बोल दिया कि भाई सक्षम होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हमारी जो माएँ हैं वो सुबह उठ जाती हैं, पूजा पाठ करती हैं, ये सब करती हैं। आप लोग आज के बच्चे हो, मोबाइल हाथ में रखते हो, तो क्या कभी आपकी जिज्ञासा होती है कि मैं भी जानूं कि मंत्र क्या है, वेद क्या है, हमारी संस्कृति क्या है? उसके बारे में भी कभी आप जानने के जिज्ञासु होते हैं? हाँ, जैसे हम लोग अभी तो हम सबके पास मोबाइल्स और टेक्नोलॉजीज हैं, और पर जो भी है हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। जी। अगर हम ये भी सोचते हैं कि हमें फॉरेन जाना है, वहां पे पढ़ना है, यू गो, बट आप अपनी संस्कृति मत भूलो। आप इंडिया से बिलोंग करते हो, अपने नेशन से बिलोंग करते हो। वो जो तिरंगा होता है, वो जब लहराता है, आप उस तिरंगे को ही देख के आपको प्राउड फील होना चाहिए। तो वो चीज आप कभी मत भूलो, चाहे आप फॉरेन में पढ़ने जाओ, चाहे आप मोबाइल यूज कर रहे हो, चाहे कुछ भी। और रही बात वेद और वगैरह की, सो वो सब तो हमेशा दिल में रहता ही है कि यार कि हमने महाभारत अभी लॉकडाउन में सब लोगों ने देखी है। सो वो चीजें सब मतलब फैमिली बैठ के देखते थे, बहुत अच्छी वाइब मिलती थी कि ऐसे ऐसे इंडिया से हमारे जो गॉड हैं वो उन लोगों ने कितना स्ट्रगल किया है। सो वो चीजें हम देख के हमें बहुत अच्छा लगता है कि पूरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके हम ये सब चीजें देख पा रहे हैं। महाभारत अभी बहुत फेमस हुई थी लॉकडाउन के टाइम पे, जो अभी फिर से शो आया था, तो वो चीज अच्छी लगती थी। अच्छा, तो आपको महाभारत में, जैसे आपने लॉकडाउन में महाभारत देखा, कौन सा पात्र ऐसा था जिसको आप अपने प्रेरणा का स्रोत बनाना चाहेंगे? मैं अगर मतलब राम और राम के सारे भाई, चारों भाई, उनको अगर मैं बोलूं तो मतलब मैं उन्हें अपना आइडियल भी मान सकता हूँ एक तरीके से, क्योंकि उनकी जो लाइफ थी वो मतलब अभी जो मॉडर्न जिस तरीके से अभी हम लोग सोचते हैं बहुत आसान है लाइफ, अभी भी जो हम सोचते रहते हैं बच्चे आधे कि मतलब भाई बहुत आसान है, कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मतलब उनकी कठिनाई देख के हमारे को सीखना चाहिए उन लोग की सोच ये रहती है कि अरे पापा का बिजनेस है, आगे जाके थोड़ा पढ़ लेते हैं 12th तक, आगे पापा का बिजनेस। बट जो राम जी की जो थी और उनकी यूनिटी कितनी थी कि जैसे राम जी गए तो उनके भाई भी आ गए उनके साथ। सो वो यूनिटी देख के हमें भी लगा कि चाहे कुछ भी हो, हमें अपनी फैमिली का साथ नहीं छोड़ना। चाहे कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम आए, यू शुड बी विथ योर फैमिली। एक जगह पे यूनाइट होकर रहना चाहिए, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये नहीं, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए, हमेशा यूनिटी में रहना चाहिए। वो चीज बहुत पावरफुल लगी थी। अच्छा, और वैसे ही राम की तरह आपको भी अगर फेमस होना हो, तो राम तो एक ग्लोबल सिटीजन थे, क्योंकि बहुत सारे देशों में भगवान राम को मानते हैं लोग और उनको फॉलो करते हैं। तो उसके लिए आप जैसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों लोग उन जैसे बच्चों को हम यही कहना चाहेंगे कि कंटिन्यू विद दैट थिंग। चाहे कोई भी संस्कृति हो, हमें अपनानी चाहिए, हमें हर जगह से सीखनी चाहिए। वो होता है ना कि जहां से हमें नॉलेज मिले हमें लेनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अरे इससे क्या फायदा होगा हमें। यू डोंट नो हमें उस चीज की कब जरूरत पड़े। कई लड़कियां सोचती थी अरे कुकिंग जरूरी नहीं होती। लॉकडाउन में आपने सीखी कुकिंग?
हाँ, मतलब बहुत चीजें डिफरेंट सीखने क्या को क्या मिली। सीखा? मैंने पास्ता और मम्मी के साथ रोटी जो बिल्कुल परफेक्ट गोल होती है वो Very सीखी है। good, very good. और दाल चावल जो बेसिक हमारे इंडियन फूड होते हैं वो सब भी कई सारी और चीजें आपने सीखी क्या हैं। सीखा? मैंने मम्मा के साथ मतलब मम्मा ने मेरे को कुकिंग सिखाई। मतलब मम्मा ने छोटी मोटी चीजें, दाल चढ़ाना। अच्छा। और मतलब मेरे से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरे से कुकर नहीं खुलता था। मतलब बहुत सारी किचन तो संभालना। और पापा से क्या सीखा पापा लॉकडाउन में? से मतलब पापा से स्टोरीज ही सारी बहुत सारी सुनी। अच्छा, पापा स्टोरी सुनाते इंस्पायरिंग हैं? स्टोरीज। ओके। उनकी स्ट्रगल टाइम की स्टोरीज की पापा ने कैसे स्ट्रगल किया और अब भी जाके वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे कई लोग होते हैं स्ट्रगल करने के बाद उनको सक्सेस मिलता है, बट कुछ लोग, आपको पता होगा इन पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 1 और 2% लोगों को ही स्ट्रगल मिल पाता है। स्ट्रगल के बाद सक्सेस मिलता है। आपको आशीर्वाद दे रहे हैं धर्मेंद्र जी। इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि जब हमने बोला कि भैया हमने आपसे बात करनी है, वो भी लाइव पर, तो इन बच्चों के अंदर देखिए इस समय भी आलस नाम की चीज नहीं है। और वाकई में जब माता पिता संस्कारिक और अच्छी भावना के लोग होते हैं तभी उनके इतने प्यारे बच्चे होते हैं। और बहुत सारी बातें करने का आप लोगों से मन है, लेकिन क्योंकि लोटस टावर टीवी का एक समय निर्धारित है कि हमें कितनी देर बात करनी है, और बहुत सारे टॉपिक पे भी बात करनी थी। विश्व गुरु कैसे बने, इस पर आप लोगों ने बताया। अगले जब हम इंटरव्यू में आपके साथ बैठेंगे तो आपका एग्जाम खत्म हो चुके होंगे, और विश्व गुरु में क्या क्या और चीजें डाली जा सकती है इसके बारे में आप लोगों ने बात करनी है। और उससे पहले कम से कम 3 गांव आप लोगों ने घूमने हैं, ये प्रॉमिस की तरफ। तो आप क्या बोलना चाहेंगे चलते चलते? धन्यवाद, आप लोग हमें देखने आए। आप इतनी रात में भी, हम इतनी रात में लाइव बजा रखे हैं, आप लोग हमारे को देखना है, इसके लिए थैंक यू। और आप क्या कहेंगे? बस यही कि डेवलप हो हमारी कंट्री। जो हमारे इंडिया में अभी काफी डेथ्स हुई हैं तो वो सारी रिकवर हो। जो भी लोग बेरोजगार हुए हैं उन सबको जॉब मिले, इंडिया हमारा एजुकेटेड रहे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। इतनी रात में भी आप लोगों में भी ये रहा कि आप लोग देख रहे हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट थिंग। ऐसे ही बच्चे भविष्य में भारत के नेतृत्व के लिए सहयोग करेंगे, लेकिन हम इतने छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा तारीफ नहीं करते, क्योंकि बच्चों के अंदर कोई भी घमंड और प्राउड नहीं आना चाहिए। लेकिन बच्चे बहुत अच्छे हैं वाकई में ही। और लोटस टावर टीवी पर जो आप लोग जुड़े सभी लोग, मैं लक्ष्मी ठाकुर सिंघल आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद इन दोनों बच्चों का और आप सबका लोटस टावर टीवी पर जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।